मेरा सवाल है, और जिस प्रकार से दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय 18 से 19 तक मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद कुछ सवाल करूंगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो मेरा इसमें सवाल है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मेल मिलाप का सेवा सौंप दी है, और दूसरा लिखता है हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है, तो आज के इस वर्तमान समय में कलीसिया में जो चल रहा है, तो ये वचन की अधीनता में क्यों नहीं चलते कि जो सेवा मेल मिलाप का दिया गया है, वचन मेल मिलाप का दिया गया है, तो एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के विरोध में क्यों बातें करते हैं, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में क्यों बातें करते हैं, वचन की अधीनता में क्यों नहीं रहते, ये जानना चाहता हूँ। तो प्रकाश ब्रदर का सवाल ये है कि बाइबल में हमें मेल मिलाप का सेवा दिया है, ओके, मेल मिलाप करना चाहिए, लेकिन आज बहुत से लोग जो है एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है करके प्रकाश जी का जो है सवाल है। ओके, तो आपका दोनों भी सवाल जो है संसार में चल रहा है और दोनों भी काम हमें करना ही है। ओके, क्योंकि एक तरफ तो हमें मेल मिलाप का सेवा मिला है, तो हमको मेल मिलाप करना ही है, इसीलिए हम लोग जो है किसी कलीसिया का भेदभाव रखते नहीं है, सभी से हम प्रेम रखते हैं। मतलब हमारी बातें कर रहा हूँ, बाकी कलीसिया की नहीं, क्योंकि बाकी कलीसिया के अंदर इतना गट्स नहीं है कि दूसरे कलीसिया से मिल सके, उनसे बातें कर सके, उनसे चर्चा कर सके। उनके पास तो बहुत कम कलीसिया में है, लेकिन ज़्यादा ऑलमोस्ट ज़्यादा कलीसिया में ये बातें नज़र नहीं आती है। लेकिन जिस तरह आपने पूछा कि मेल मिलाप की सेवा, यस, हम मेल मिलाप करना चाहिए। जो मेरे टीम वाले हैं, मैं आप सभी से भी कई बार कहता हूँ कि सबका सुनो, सबका जांचो, सबका सुनो, सबको परखो, और जो सही है वो चीज़ ले लो और सबसे मेल मिलाप रखो। ओके, मैं हमेशा से यही अपने लोग को जो है ना सिखाते रहता हूँ। ओके, तो हमें मेल मिलाप का सेवा दिया है, मेल मिलाप भी करना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ जो है विरोध, ओके, तो विरोध जो है इसलिए होता है क्योंकि उसकी शिक्षा अलग होती है और हमारी शिक्षा अलग होती है ना। जैसे कि आज हम लोग देख सकते हैं कि मसीह समाज में, ओके, मसीह समाज में लगभग जो है 30,000 से ज़्यादा अलग अलग कलीसियाएं मौजूद है। ओके, कितना, 30,000 से ज़्यादा अलग अलग कलीसिया जो है ना मौजूद है, यानी कि सबकी डॉक्ट्रिन एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो सोचो, विरोध होगा, 100% होगा, है ना। जब इतने सारे लोग हैं तो विरोध नहीं होगा क्या, बोलता 100% होगा, और विरोध होना भी चाहिए। ओके, विरोध होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग को अगर सच्चाई बताना है तो विरोध तो करना ही पड़ेगा। अगर विरोध नहीं करे तो सच्चाई लोगों तक नहीं आएगा, और सच्चाई लोगों के बीच में नहीं आए तो लोग सोचेंगे नहीं, विचार करेंगे नहीं। जैसे कि बहुत सारी कलीसियाँ मर चुकी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शिक्षा क्या है। ओके, वो कौन सी शिक्षा को सुनते हैं, कौन से डॉक्ट्रिन को मानते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, उनका मिनिस्ट्री क्या है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। बस उनको लगता है कि बस हम चर्च में जा रहे आ रहे, बस जो बातें सुन रहे और आ रहे घर पे, यही उनका मकसद होता है। उस तरह दूसरे कलीसिया में लोग क्या सिखा रहे हैं, वो लोग इस तरह क्यों प्रचार कर रहे हैं, उससे भी उनको लेना देना होता नहीं है ना। ना उनको अपने कलीसिया से लेना देना है, मतलब उनके खुद की कलीसिया का शिक्षा से लेना देना है, ना बाहर वालों का लेना देना है। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, खुद की शिक्षाओं को भी जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं, और सच्चाई क्या है जानने की कोशिश करते रहते हैं। और साथ ही साथ
जो लोग गलत शिक्षा में फंसे हुए लोग हैं उनको भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम्हें एक बार चेक करना चाहिए, तुम्हें एक बार जानना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, उनको ही बोलते हैं। आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए, हम यही बोलते कि कुछ भी डॉक्ट्रिन में इशू है तो हम क्या करेंगे, प्रेम पूर्वक चर्चा करेंगे, आइए मिलकर बैठ के बात करेंगे, जो सही है उसको लेंगे, जो गलत है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके, और इसी उद्देश्य से हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर हम वीडियो बनाते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते, अगर नफरत करते तो उनको हम वीडियो भी नहीं बनाते, ना उनसे बात करने के लिए उनको बुलाते। लेकिन उनकी शिक्षा जब गलत होती है तो उस पर हम चर्चा करने क्या करते हैं, बुलाते हैं। और विरोध होना चाहिए। ओके, विरोध जो है होना चाहिए, विरोध नहीं होगा तो सच्चाई कैसे पता चलेगा। ओके, क्योंकि अगर एक व्यक्ति समझो गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, तो जिसको सही शिक्षा पता है वो क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। मान लो एक व्यक्ति जो है ना गाड़ी चला रहा है रास्ते पर। ओके, एक व्यक्ति जो है ना गाड़ी चला रहा है रास्ते पर, लेकिन बीच में बहुत सारे खड्डे हैं, है ना, बहुत सारे खड्डे हैं, बीच में बहुत सारे खाई है। तभी हमारा फर्ज क्या है, हमारा फर्ज है उसको बताना कि देखो आगे जो है खाई है, आगे जो है बहुत खड्डे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, सावधानी से चलना है, देख देख कर क्या करना है, गाड़ी तुम्हें चलाना है। ओके, अगर हम ये बोलेंगे समझो जाने दो उसको, जैसे ही जाना है जाने दो, तो गलती किसका रहेगा, हमारा भी गलती रहेगी, क्योंकि हम जानकर भी क्या नहीं किए, बताए नहीं, है ना, जानकर भी हम लोग ने क्या नहीं किया, बताया नहीं। जिस तरह मान लो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है ना गलत चीज़ें खा रहा है, गलत चीज़ें क्या कर रहा हो, खा रहा है। ओके, अगर हम लोग उसको नहीं बताएंगे समझो, नहीं बताएंगे समझो, तो गलती किसका होगा, हमारा भी होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता था, हमें क्या करना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन हमने क्या नहीं किया, बताया नहीं। तो ये क्या पता है, एक तरफ से हमारा गलती भी हो जाएगा, एक तरफ से क्या हो जाएगा, गलती। अगर कोई व्यक्ति गलत शिक्षा में जा रहा है, गलत शिक्षा को फॉलो कर रहा है, वो झूठी शिक्षा जो है बता रहा है, झूठी शिक्षा अपने कलीसिया को लोग को सिखा रहा है, तो जो सच्चाई को जानते हैं वो क्या करना चाहिए, बताना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। अगर नहीं बताएंगे समझो परमेश्वर क्या करेगा पता है, उसका हिसाब हमसे लेगा, है ना, और उसका हिसाब क्या करेगा, हमसे लेगा। कैसे, जैसे कि बाइबल में एक वचन को देखेंगे, एक घटना को हम देखेंगे। ओके, जहाँ पर परमेश्वर जो है अपने भक्त को, यानी कि अपने दास को परमेश्वर क्या बोल रहा है हम लोग देखेंगे। जैसे कि एजकेल की पुस्तक, ओके, एजकेल की पुस्तक में हम देखेंगे उसका दूसरा अध्याय। ओके, इस उसका दूसरा अध्याय, उसका हम लोग जो है छठा वचन से पढ़ेंगे। ओके, छठवां वचन से नहीं तो पांचवा वचन से पढ़ेंगे। ओके, पांचवा वचन से इस तरह लिखा है, और तू उनसे कहना प्रभु यहोवा यो कहता है। ओके, एक काम करेंगे, इसको और भी हम लोग क्या करेंगे पता है, आगे से पढ़ेंगे एकदम। ओके, आगे से मतलब यानी कि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए। एजकेल की पुस्तक दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हटीले हैं। ओके, मतलब यहाँ पर देखो परमेश्वर अपने भक्त को तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, और किसके पास भेज रहा है, इजराइलियों के पास भेज रहा है। अब वो इजराइली लोग कैसे हैं, निर्लज है और हटीले लोग हैं, और हमेशा बुराई करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। ओके, तभी परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने भक्त को क्या कर रहा है, उनके पास भेज रहा है। ओके, पांचवा वचन से इस तरह लिखा है, और तू उनसे कहना प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है।
मतलब तू जाके लोगों से बातें कर, लोग को जो है तू वचन बता, है ना, भले वो चाहे माने, है ना, ओके। लेकिन उनको एक चीज पता होना चाहिए कि उनके बीच में कौन है, एक भविष्यवक्ता आया है, ओके। उस तरह आगे पढ़ेंगे। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊन कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनका मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है, ओके। बड़े क्या है, विद्रोही है। मतलब परमेश्वर देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर ये कर रहा है कि वो लोग सुने या ना सुने, लेकिन तुम्हें क्या करना है, बताना है, ओके। तुम्हें क्या करना है, बताना है, उनको जाके वचन बताना है उन, क्योंकि वो लोग जो है ना बुराई के रास्ते में है, वो लोग जो है गलत मार्ग पे क्या कर रहे हैं, चल रहे। तो क्या करना चाहिए बोलेगा तो तू जाके क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, चाहे वो सुने या ना सुने, ओके। तो इसी तरह समाज में जिस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जो गलत गलत शिक्षाओं में है, गलत गलत काम करते हैं, ओके। तो एक सेवक होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते हमें सच्चाई पता है, इसीलिए हम क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, ओके। और बताते टाइम उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वही बोल रहा है, वो लोग तो बेकार लोग हैं, वो लोग तो दुष्ट लोग है ना, हटीले लोग हैं, लेकिन तू उनकी बातों से मत डरना, ओके। उनका मुंह देखकर मत डरना। जो कुछ भी तुझे बोलना है तू बोल, चाहे वो सुने या ना सुने, ओके। तभी हमारी परिस्थिति क्या है बोल, तो अभी हम लोग भी जो है अनेक सारे कलीसियाओं के बीच में है ना, हमारे आजू बाजू में कई सारी झूठी शिक्षा है, कई सारी, एक एक दो ने, उसमें पेंटिकॉस्ट है, मदर जेरूसलेम वाले, यहोवा विटनेस वाले, मसीह मंथन वाले, है ना, इस तरह ओनली जीसस वाले, विलियम ब्रैनम वाले, है ना, इस तरह कई सारे कलीसिया के लोग जब हमारे सामने हैं और वो गलत शिक्षा को फॉलो कर रहे, गलत शिक्षा में वो लोग जा रहे, तो उनको बचाना किसका काम है, हमारा काम है। क्या है, हमारा काम है। अब उनको बताना जरूरी है हमको, भले वो माने या नहीं माने, ओके। वो माने या नहीं माने, हमको तो बताना ही क्या पड़ेगा, जरूर हमको बताना ही पड़ेगा, भले उसको अच्छा लगे, बुरा लगे, उसको कुछ भी लगे, लेकिन बताना तो हमको पड़े। क्यों, परमेश्वर कल आपसे लेखा पूछेगा। परमेश्वर बोले तेरे को पता, तूने क्यों नहीं बताया, है ना। तब जाके नहीं नहीं परमेश्वर, वो लोग को बुरा लग जाएगा, वो लोग नाराज हो जाएंगे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, है ना। इस तरह तुम डायलॉग मारेंगे तो परमेश्वर क्या बोले, चलो डरपोक नरक में जा बोलेगा। क्या बोलेगा, डरपोक नरक में जा बोले। क्यों, क्योंकि विरोध तो होना ही है ना। यीशु मसीह ने प्रचार किया, क्या यीशु मसीह का विरोध नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ। यीशु मसीह अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, कभी डांट के बता रहा था, कभी प्रेम से बता रहा था, हर एंगल में बता रहा था। लेकिन लोग क्या करने लग गए, पत्थर से मारने लग गए, उनको उठा के पहाड़ के ऊपर से फेंकने लग गए, है ना। न जाने कितने तरीके से उन्होंने कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह का जब मृत्यु आना है तभी यीशु मसीह मरेंगे, उनके मारने से नहीं मरेंगे, ओके। उस तरह चेलों ने भी क्या किया, चेलों ने भी प्रचार किया। कई सारे लोग चेलों के विरोध में थे, कई सारे चेलों के खिलाफ बातें करते, लेकिन चेलों ने कभी रोका, चेलों ने रुका नहीं। वो लोग विरोध करने दो, मानने दो या नहीं मानने दो, हमारा काम है बताना। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, बचना है तो बचो, नरक में जाए तो नरक में जाओ, लेकिन हम बताएंगे। तुमको अच्छा लगे, तुमको बुरा लगे, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, हम तो बताने वाले लोग हैं, हम लोग बताएंगे, कैसे भी बताएंगे, या तो नाम लेकर बताएंगे या बिना नाम के बताएंगे, लेकिन जरूर बताएंगे, ओके। क्योंकि ये हमारे ऊपर क्या पता है, एक बोझ है, परमेश्वर का दिया हुआ एक क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर बोझ है। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे, समझो परमेश्वर न्याय के दिन हमसे पूछेगा, तुझे पता था तो तूने क्यों नहीं बताया, है ना, तू क्यों नहीं बताया, ओके। तो हम बताना चाहिए और लोगों को सही रास्ते बताने की, लाने की हम क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ओके। तो आशा करता हूँ कि प्रकाश ब्रदर का सवाल का जवाब मिल गया है, और हम लोग जो है यहीं पर जो है आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं, ओके।